नमस्कार बच्चों। आज हम एक बहुत ही सीरियस और अर्जेंट अपडेट पर बात करेंगे जिसने पूरे बिहार के छात्रों के बीच एक बेचैनी सी पैदा कर दी है। सीधे मुद्दे पर आता हूं। बीपीएससी ने एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए एईडीओ यानी असिस्टेंट एस्टेट डेवलपमेंट ऑफिसर और वेस्ट मैनेजमेंट की परीक्षाओं को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये उन हज़ारों बच्चों की उम्मीदों से जुड़ी खबर है जिन्होंने महीनों तक रात दिन एक करके इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी। अब आप सबके मन में और जाहिर सी बात है एक ही सवाल घूम रहा होगा कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया। रातों रात आयोग को इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा। हम सब देख रहे हैं कि बीपीएससी पिछले कुछ समय से अपनी परीक्षा प्रक्रिया और कैलेंडर को लेकर काफी कड़ा रुख अपना रहा है। तो फिर इस पर्टिकुलर एग्जाम में ऐसी क्या गड़बड़ी पकड़ी गई जिसने पूरी की पूरी परीक्षा प्रक्रिया को ही बीच में रोकने पर मजबूर कर दिया। चलिए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं और एक एक तथ्य को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बीपीएससी के ऑफिशियल नोटिस पर नजर डालते हैं। ब्लूटूथ और 32 छात्र बैन, कदाचार पर बीपीएससी का एक्शन। देखते हैं नोटिस में असल बात क्या कही गई है। ये जो नंबर है ना 32, जी हाँ 32, इससे जरा ध्यान से देखिए। ऑफिशियल नोटिस साफ साफ कह रहा है कि परीक्षा केंद्रों पर 32 ऐसे कैंडिडेट पकड़े गए हैं जो परीक्षा में धांधली करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग सेंटर के अंदर ब्लूटूथ और दूसरे गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे और आयोग ने यहाँ कोई नरमी नहीं दिखाई है। इन 32 असामाजिक तत्वों को न सिर्फ इस परीक्षा से बाहर किया गया बल्कि आगे आने वाली बीपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ये एक बहुत क्लियर और कड़ा मैसेज है कि भाई अब ये सेटिंग का खेल नहीं चलने वाला है। अब आते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन पर। पेपर लीक हुआ या ये सिर्फ कदाचार था। आइए इन अफवाहों की सच्चाई जानते हैं। देखिए, जब भी कोई परीक्षा रद्द होती है ना, तो सोशल मीडिया पर अफवाहें आग की तरह फैलती हैं, लेकिन हमें फैक्ट्स पर बात करनी है। बीपीएससी ने अपने नोटिस में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि प्रश्न पत्र लीक होने या वायरल होने का कोई साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसका सीधा सा मतलब यह है बच्चों कि कुछ लोगों ने सेंटर के अंदर चोरी करने की कोशिश जरूर की, वो पकड़े भी गए, लेकिन जो अफवाह उड़ रही है कि पेपर पहले से मार्केट में आउट था, इसका कोई भी सबूत नहीं मिला है। ना ही किसी सीरीज का पेपर बाहर वायरल हुआ है। तो ये मामला पूरी तरह से एग्जामिनेशन सेंटर पर हुए कदाचार का है, ना कि किसी बड़े पेपर लीक का। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग कितना मेंटल टॉर्चर झेल रहे हैं। इस एडीओ एग्जाम का जो पूरा टाइमलाइन रहा है ना, वो शुरू से ही सिरदर्द रहा है। याद कीजिए, पहले तो फॉर्म भरने के टाइम ही बार बार विंडो खुल रही थी। फिर जनवरी में जब आप सब एकदम तैयार थे तो परीक्षा अचानक से स्थगित कर दी गई। उसके बाद 14 से 23 अप्रैल के बीच बड़ी जद्दोजहद के बाद ये एग्जाम्स हुए। कई बच्चे तो उस वक्त 71वीं मेंस की तैयारी और इस एग्जाम के बीच पूरी तरह फंसे हुए थे, और अब अचानक से इस परीक्षा का रद्द हो जाना, ये सब झेलना सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। लेकिन अब थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचते हैं, बीपीएससी का ये फैसला आखिर क्यों? क्या ये पारदर्शिता की ओर एक कदम है? चलिए समझते हैं। देखिए, गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। आयोग यहां पर विलन नहीं है। अगर ये परीक्षा रद्द नहीं होती तो क्या होता? वो ब्लूटूथ वाले या उनके जैसे और लोग सेटिंग करके पास हो जाते और आप जैसे मेधावी दिन रात पढ़ने वाले छात्रों की सीट मार लेते। एक पूरी तरह से भ्रष्ट मेरिट लिस्ट तैयार हो जाती। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए और आप जैसे ईमानदार बच्चों के हक को बचाने के लिए ही बीपीएससी ने ये कड़ा और दर्दनाक कदम उठाया है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी तो रिस्क ना लेते हुए पूरी प्रक्रिया को ही क्लीन कर दिया गया। ये आपके हक में लिया गया एक सही फैसला है। पर इस सब के बीच एक बात जो सीधे दिल पर लगती है, वो है ईमानदार छात्रों का भारी नुकसान। ये हमारे छात्र जीवन का बहुत ही कड़वा सच है। ये सच्चाई देखकर सच में बहुत तकलीफ होती है। एक तरफ वो सेटिंग करने वाले लोग हैं जो शॉर्टकट खोजते हैं, ब्लूटूथ लगाते हैं, और दूसरी तरफ आप लोग हैं, हमारे ईमानदार छात्र। 40-45 डिग्री की भयंकर गर्मी में जनरल डिब्बे में धक्के खाकर आप सेंटर तक पहुंचते हैं। छात्र जीवन में वैसे ही पैसे की तंगी रहती है। बच्चे एक एक पाई जोड़कर होटल का किराया देते हैं, भूखे पेट एग्जाम देते हैं, और उन सेटिंग करने वालों की एक छोटी सी बेईमानी की वजह से हमारे हजारों ईमानदार बच्चों के महीनों की मेहनत, समय और पैसा सब पानी में चला जाता है। और सबसे बड़ा दर्द तो उम्र का है ना। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो देखता हूं कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 30 के पार जा रही है। उनके ऊपर परिवार का, समाज का कितना भयंकर प्रेशर है वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। पीटी निकल रहा है तो मेंस फंस रहा है। ईडीओ से उम्मीद थी कि चलो यार एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। ये जो धांधली करने वाले लोग हैं ना, भगवान से डरिए। आप सिर्फ एग्जाम खराब नहीं करते, आप किसी के सालों के संघर्ष और उम्मीदों का गला घोट देते हैं। ये जो मेंटल ट्रॉमा है, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन बच्चों, अब आगे क्या? आगे की रणनीति और मोटिवेशन क्या होना चाहिए? मैं एक बड़े भाई, एक मेंटर के तौर पे बस यही कहूंगा, घबराइए मत, डटे रहिए। एक बात एकदम अपने दिमाग में सेट कर लीजिए,
तैयारी जारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, मैं मानता हूं कि आपका बहुत नुकसान हुआ है, समय बर्बाद हुआ है, पर क्या आप इन चंद बेईमानों की वजह से अपने माता पिता के सपने और अपनी सालों की मेहनत को ऐसी छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। रोना बंद कीजिए, अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को अपनी ताकत बनाइए और वापस अपनी किताबों की तरफ लौट जाइए। आयोग ने एग्जाम को क्लीन रखने के लिए ही इसे कैंसिल किया है, ताकि अगली बार सिर्फ और सिर्फ आपका टैलेंट चमके। तो इस सेशन को मैं बस इसी सवाल के साथ खत्म करूंगा। क्या सिस्टम की सफाई के बाद जब अगली बार परीक्षा होगी तो क्या आप अपनी पूरी ईमानदारी और डबल मेहनत के साथ अपना हक छीनने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।